नमस्ते एंड वेलकम टू माल्टा एंड बियॉन्ड। मैं हूं जेनिफर और आज हम बात करने वाले हैं टूरिस्ट वीज़ा पे कि वो अप्लाई कैसे करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना टाइम के लिए पैसे रखना चाहिए बैंक अकाउंट में, कितने पैसे रखना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। चलिए शुरू करते हैं। पहला डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। अभी एप्लीकेशन फॉर्म मिलता कहाँ से? ये आपको एक्चुअली जाना होगा VFS माल्टा पे। मेक श्योर कि VFS माल्टा से ले। तो जब आप VFS के वेबसाइट पर ओपन करेंगे, वहां पर आपको दिखेगा आप कहाँ से हो और आपको कहाँ जाना है, वो सिलेक्ट करना होगा। उस बेसिस पे आपको एक पेज ओपन हो जाएगा और वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना होगा। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं, मेक श्योर कि आप जो भी इंफॉर्मेशन है आप हैंड रिटन करें। ज्यादातर आपने देखा रहेगा बाहर के गांव में लोग जो होते हैं वो सिस्टम से ही इनपुट करते हैं, डिजिटली वो डाउनलोड करके साइन करके दे देते हैं। लेकिन माल्टा के लिए जस्ट मेक श्योर कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो भी डिटेल्स है, नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, आप क्यों जा रहे हैं, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स है वगैरह वगैरह, वो सब आपको हाथ से लिखना होगा और सिग्नेचर करना होगा। हैंड रिटन सिग्नेचर करना होगा। आपको सिस्टम के जो सिग्नेचर्स है वो अलाउड नहीं है। फिर अगर आप वैसे आपने दिया तो मोस्ट लाइकली ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो फॉर्म है, जो आपका एप्लीकेशन है, वो रिजेक्ट हो सकता है। सो मेक श्योर कि यू टेक केयर ऑफ दैट। ऑल्सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे, प्लीज कॉमेंट में लिख दीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कौन से सेक्शन पे क्या लिखना है। डॉक्यूमेंट नंबर 2, पासपोर्ट। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अभी ऑब्वियसली आप इंडिया से तो बाहर जाने वाले हैं। इंडिया से बाहर जाएंगे तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? पासपोर्ट। इसमें कुछ रूल्स है, रूल्स इन द सेंस कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट, आपका पासपोर्ट जो है वो 10 साल के पीरियड के अंदर होना चाहिए। यूजुअली हमारे इंडियन पासपोर्ट जो होते हैं वो 10 साल के रेंज में वैलिड होता है। मेक श्योर कि आपको 10 साल के रेंज, ना कि वो 20 साल का वैलिडिटी, वैसा नहीं चलेगा। 10 साल का वैलिडिटी हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा पासपोर्ट जो है वो 2018 से 2028 तक वैलिड, तो 10 साल वाला वैलिडिटी का पासपोर्ट। नंबर 2, मान लेते हैं आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं। अभी 1 महीने के लिए जा रहे हैं फॉर टूरिज्म पर्पस। ये वीडियो स्ट्रिक्टली टूरिज्म के लिए है। वर्क वीजा के लिए मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगी। तो मान लेते हैं आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, 1 महीने का टूरिज्म, तो आपका जो पासपोर्ट है वो एटलीस्ट आपका लास्ट डे इन माल्टा से 3 महीने का वैलिडिटी होना चाहिए। तो आज मान लेते हैं अभी है जनवरी फॉर एग्जाम्पल, ओके, जनवरी टू फरवरी आप माल्टा में रहेंगे तो आपका वैलिडिटी होना चाहिए मार्च, अप्रैल, मई। ये सेकंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन ये है कि एटलीस्ट आपका मिनिमम, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं तो उनके बहुत इमिग्रेशन के स्टैंप्स लगते हैं पासपोर्ट पे। हमारे पासपोर्ट पे रफली 35 पेजेस होते हैं, तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली इमिग्रेशन के स्टैंप्स लगते हैं। तो आपके एटलीस्ट 3 पेजेस वेकेंट होने चाहिए। अगर आपके 3 पेजेस वेकेंट नहीं है तो आप इस कंडीशन को मीट नहीं करते हैं, क्राइटेरिया को मीट नहीं करते और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो मेक श्योर कि ये 3 चीजों का ध्यान रखिए आप। नंबर 3, ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस के बिना आप जा ही नहीं सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है इंश्योरेंस, तो मैं सजेस्ट करूंगी VFS के वेबसाइट पर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंश्योरेंस परचेज करने के लिए। मैं कुछ नाम नहीं लूंगी क्योंकि किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन आपको वहीं से मिल जाएगा। आप वहीं से ले लीजिए। आपको वो झंझट ही नहीं है कि आप बाहर कोई ट्रैवल एजेंसी से या कहीं और से थर्ड पार्टी एजेंसी से आपको इंश्योरेंस ले, और अगर वो रिकग्नाइज नहीं होता है, क्योंकि आई थिंक रफली अराउंड 16 ही कंपनीज है इंडिया में जो शेंगन एरिया के ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए रिकग्नाइज हो जाते हैं, इसीलिए आप VFS से ही कर ले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, फ्लाइट टिकट्स और रिजर्वेशन। अभी मान लेते हैं आपको माल्टा जाना है 10 दिन के लिए। 1 तारीख को जा रहे हो, 10 तारीख का फ्लाइट का रिटर्न टिकट आपको बताना होगा। कौन सा फ्लाइट, कितना बैगेज कैपेसिटी, कहाँ से ट्रांजिट है, वो मैटर नहीं करता है। आपको फ्लाइट के राउंड ट्रिप्स का पूरा आइटिनरी दिखाना होगा कि बाबा ये तारीख को मैं जा रहा हूँ, ये तारीख को मैं वापस आऊंगा।
कंफर्म फ्लाइट टिकट्स बेनिफिशियल है। आजकल बहुत से एजेंसीज डमी फ्लाइट टिकट्स भी करवा के देते हैं, बट आई वुड सजेस्ट अगर आप जा ही रहे हो तो कंफर्म ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप वो फ्लेक्सिबल टिकट्स करके कोई चीज आती है, आपको थोड़ा ज्यादा पे करना होगा, लेकिन वो कैंसिलेशन का चार्ज थोड़ा लगाते हैं और आपको रिफंड मिल जाती है इन केस अगर आपको वीजा रिजेक्ट हुआ तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप वो राउंड टिकट्स जो होता है वो आप कर ले। सेकेंड थिंग, रेजर्वेशन। आप अगर 10 दिन के लिए आ रहे हैं माल्टा, तो कौन से तारीख को आप कहाँ रहेंगे वो आपको बुकिंग करना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ फ्लाइट टिकट्स ऐसे नहीं दे सकते कि फ्लाइट टिकट्स हाँ मैं हॉस्टल में रह लूंगा देख लूंगा, नॉट अलाउड। आपको आपके रेजर्वेशन, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो बताना ही होगा कि इस तारीख से इस तारीख को मैं यहाँ रहूंगा, इस तारीख से इस तारीख में यहाँ जाऊंगा। तो दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। ऑल्सो वन मोर थिंग जो मैं ऐड करना चाहूंगी, आइटिनरी। मैं जितना भी एम्फसाइज करूं वो कम होगा। आपका आइटिनरी बेस्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बेस्ट का रहने दो, क्लियर होना चाहिए। 1 से 10 तारीख को आप कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, कौन से मॉन्यूमेंट्स को देखोगे, कौन से चर्चेस को देखोगे, वो जितना क्लियर हो उतना बेटर है। क्योंकि अगर आप एक वेग आइडिया दोगे ना तो फिर उनको ऐसा लगेगा कि शायद से आप माल्टा जाओगे और वापस नहीं आओगे, आप इलीगली रहोगे, और उनको वैसे नहीं चाहिए। आप बताओ कि हाँ ठीक है मैं इस तारीख को यहाँ रहूंगा, मैं यहाँ घूमूंगा वहां घूमूंगा। और माल्टा जेन्युइनली इतना छोटा है ना कि आप इंटरनेट पे भी अगर सर्च करो ना कि बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन माल्टा, फेमस अट्रैक्शन टू ट्रैवल इन माल्टा, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी और आप वहीं से कॉपी कर लो। और इतना सिंपल है, ज्यादा भी लोकेशंस नहीं है यहाँ पे, तो आप जितना क्लियरली आइटिनरी लिखो। ऑल्सो मान लेते हैं कैपिटल सिटी है वलेटा, तो आपने बताया कि मैं वलेटा में गया, यहाँ घूमा, लेकिन उस दिन को आप कहाँ रह रहे हो वो भी आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कैसे करती हूँ, डेट, कितने दिन इस जगह पे घूमूंगी, उस टाइम में कहाँ रहूंगी। चाहिए तो मैं आइटिनरी भी मैं बता सकती हूँ कि कैसे मैंने आइटिनरी में बनाया, मैं शेयर कर सकती हूँ, और उसके लिए पूरा मैं आपको बता दूंगी। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आइटिनरी कैसे बनाना है वो देखना है तो मैं आपको बता दूंगी। ओके, अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसीलिए ध्यान से सुनना, देखना, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉयड हो, इसके बिना आप टेक्निकली माल्टा नहीं आ सकते। इन द सेंस मैं इसीलिए ये कह रही हूँ कि नहीं आ सकते, क्योंकि अभी इन लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट किया है हर चीज, हर डॉक्यूमेंट। तो अगर आप एम्प्लॉयड हो, आपको आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिस कंपनी ने आपको एम्प्लॉय किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन किया है, वो 3 महीने का सैलरी स्लिप्स, जो पे स्लिप्स बोलते हैं, वो आईडी कार्ड। ऑल्सो अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके, लेकिन अगर हो बेटर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी आपको जाना है छुट्टियों पे, आप ऑब्वियसली कंपनी को बोलोगे कि पापा मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ और मुझे इतने दिनों का छुट्टी चाहिए। आप ऐसे थोड़ा ना जाने वाले, तो वो आपकी कंपनी आपको शायद ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा या जो भी है, ठीक है, आप अप्लाई करोगे। उसके बाद आपको HR के पास जाके आपको ये बताना होगा कि मुझे NOC चाहिए, क्योंकि मुझे शेंगन वीजा अप्लाई करना है, उनको पता है। तो आपका कंपनी का जो लेटर हेड है उस पे वो टाइप करके देते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल जेनिफर माल्टा ट्रैवल करने वाली है इस तारीख से इस तारीख, और हमने कुछ फंड नहीं किया है, वो सब उनका एक फॉर्मेट होता है, टेम्पलेट होता है, वो आपको बना के दे देंगे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना जो एम्बेसी है उनको, जो माल्टा कंसुलेट है, उनको ऐसा लगता है कि आपने बिना किसी से परमिशन लेके, एम्प्लॉयर से परमिशन लेके आप आ रहे हो, तो शायद आप टूरिज्म के वीजा पे आओगे और मे बी आपको ही यहाँ पे जॉब ढूंढ लोगे, इलीगली रहोगे। उनको जॉब ढूंढने से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने खुद किया है, उनको उससे प्रॉब्लम नहीं। इलीगली करोगे तो वो इम्पोर्टेंट है, तो इलीगली नहीं करना है।
जिसके वजह से ये एनओसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से बताती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट, पे स्लिप्स, एनओसी और आईडी कार्ड अगर हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं उस पॉइंट पे जो सबको टेंशन होता है कि बाबा पैसे कितने लगेंगे, 1 लाख काफी होगा क्या या 10 लाख। मुझे ये भी लोग पता है जिन्होंने लिटरली 10 लाख या 20 लाख रखा है अकाउंट में और उनका रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि उनका एक तो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं था, सेकेंडली उनका पर्पस ऑफ ट्रैवल ही क्लियर नहीं था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका आइटनरी, आपका हर चीज बराबर रखो, डॉक्यूमेंटेशन सही हो जाए। जितना आप प्रूफ दे सकते हो कि बाबा देखो इतना मैं सिर्फ टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उतना बेस्ट है आपके लिए। अभी आते हैं पैसे कितने लगेंगे। तो टेक्निकली यहाँ पर एक मीन्स ऑफ सब्सटेंसेस करके एक चीज होती है, जहाँ पर आप ऑनलाइन अगर टाइप करो तो आपको मिल जाएगा मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस माल्टा करके। तो गवर्नमेंट ऑफ माल्टा ने और सारे जो शेंगन कंट्रीज है उन्होंने एक रूल बुक बनाया है जहाँ पर उनको ऐसा है कि एक इंसान को एक दिन के लिए इतना पैसा बैंक अकाउंट में हो जाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक इटली कुछ 50 यूरो है या स्विट्जरलैंड शायद 60 यूरो, आई एम नॉट श्योर, वो अपडेट हुआ रहेगा या कम भी हुआ रहेगा। तो माल्टा के लिए जैसे मैंने लास्ट चेक किया था वो 47 यूरोस पर डे है, तो 50 यूरो पकड़ लो, दिन के आपके 50 यूरो होने चाहिए। तो अगर आप 10 दिन के लिए आ रहे हो तो 50 into 10 500 यूरो बेस मिनिमम होने चाहिए। ये मिनिमम है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा कितना भी रख लो। तो वो लॉजिक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है कि 2 लाख काफी हो जाएगा, 3 लाख काफी हो जाएगा। अभी 500 यूरोस कितने हो गए, रफली 50,000 से कम ही होगा, लेकिन वैसे रखो, वैसे सोचो कि इनका मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस कितना है, 50 यूरो। ठीक है, तो 50 इंटू द नंबर ऑफ डेज, जितने भी दिन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उतना मिनिमम रखना है। और मिनिमम कैसे, आपके फ्लाइट टिकट्स, आपके जहाँ पर आप रह रहे हो वो सब एक्सक्लूड करने के बाद मिनिमम इतने बचते हैं। ना कि आपने बुकिंग सारे आपने कर दिए लेकिन पैसे अभी भी भरने हैं और आपने बताया कि आप बाबा मैं इतना पैसा, नहीं, लास्ट में सब कुछ पे करने के बाद, क्योंकि आपको कंफर्म टिकट्स बताएंगे तो बेटर है, पे करने के बाद कितने बचते हैं ना, उतने बचने चाहिए आपको। वो सबसे इजी लॉजिक है, कोई त्रास ही नहीं है सर। ठीक है, तो पैसे उतने रखो। और एक और चीज, अभी मान लेते हैं कि आपने पैसे तो बराबर रखे लेकिन आपका डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं है, फिर आप बोलोगे यार मैंने तो पैसे बताए थे ना। नहीं, वैसे नहीं चलता, आपका डॉक्यूमेंटेशन शुड गो हैंड इन हैंड विथ योर मनी। ऐसा नहीं कि आपने डॉक्यूमेंटेशन सही बताया और पैसे कम बताए, या पैसे बहुत बताए लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पुअर था, वैसा नहीं है। ये आपके कोई रिलेटिव्स नहीं है कि जाने देंगे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वैसे नहीं होने वाला है। आपको हर चीज प्रॉपर करना होगा तो ही आपको मिलेगा। तो मेजर डॉक्यूमेंट्स ये हो गए। ठीक है, अभी क्या बचा, हमारा इंडिया में एक ही चीज चलता है जो हमारा आईडी की तरह देखा जाता है। हाँ, मैं आधार कार्ड के बारे में बात कर रही हूँ। ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, ओरिजिनल, ना कोई हम कैसे वो जेरोक्स वाले के पास जाते हैं और उसका कॉपी बनाते हैं और उसको लैमिनेट करके रखते हैं हम, वैसा नहीं चलेगा। ओरिजिनल आधार कार्ड, उसका जेरोक्स लगेगा, ओरिजिनल भी लगेगा। ऑल्सो आपका रीसेंट फोटो, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, आपका जो फोटोग्राफ है पासपोर्ट फोटो नहीं चलेगा, वीजा वालों के लिए एक अलग डायमेंशन का फोटोग्राफ लगता है। तो अब जब भी फोटो वाले के पास जाओगे आपको वहां बताना है कि शेंगन वीजा के लिए मेरे लिए फोटो निकाल के दो। तो वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ यही रहता है, डायमेंशन वाला रहता है, बहुत नजदीक होता है वो फेस का। आपके फेस पे कुछ होना नहीं चाहिए। अगर आप इफ यू आर अ लेडी तो मेक श्योर कि आप बाल पीछे बांधे या तो ऐसे कान के पीछे रखे, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे भी रिजेक्शन हो सकता है अगर आप आपके फेस क्लियरली ना बताए। ठीक है, तो इसीलिए मेक श्योर कि फोटो भी सही से ले। और क्या, और आपका पासपोर्ट का जो बायो पेज होता है, बायो पेज मतलब जो फ्रंट, जो मेन पासपोर्ट का फोटो, जहाँ पर आपका फोटो है और आपके डिटेल्स हैं कि एक्सपायरी कितना है, क्या है वगैरह, पासपोर्ट का मेन, और पीछे का पेज जहाँ पर एड्रेस वगैरह लिखा रहता है, वो 2 पेजेस आप जेरोक्स वाले के पास जाओगे, बोलो फ्रंट एंड बैक का जेरोक्स लेके दो और वो दे देंगे। तो वो लेना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब आपको लेना है वीएफएस में।
VFS के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, ठीक है। और अभी जैसे मैंने अभी चेक किया, वी आर इन अक्टूबर 2024। एक्चुअली मैं यहाँ आई थी अगस्त में, अगस्त एंड, तो मैंने एक्चुअली ये निकाला था मेरा वीज़ा का जुलाई में, तभी था अराउंड 70 यूरोज। अभी उसका फीस बढ़ गया है वीज़ा का, वो हो गया है 80 यूरोज, ठीक है। तो आपको वो बाद में पे करना होगा, स्टार्ट में नहीं पे करना। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपॉइंटमेंट डेट ले। VFS के वेबसाइट पर ही आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ना कि कॉल करके, ईमेल करके नहीं। आपको वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट लेना होगा। मेक श्योर कि आप वहाँ पे जाओ। जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बोले हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट्स निकाल के जाओ, क्लियर प्रिंट्स। अगर आपका पासपोर्ट का प्रिंट भी बराबर नहीं आता है, क्योंकि आप जिस बंदे के पास गए हो, अगर वहां पर उनका इंक खत्म हो गया है प्रिंटर का, डू नॉट रिस्क इट। आप जाओ दूसरे जेरोक्स वाले के पास, वहां पर क्लियर प्रिंट, एवरीथिंग क्लियर होना चाहिए। मेक श्योर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। कमिंग टू द मेन पार्ट, वो ये है, बैंक अकाउंट नहीं है, आइटिनरी नहीं है, वो आपका होता है कवर लेटर। कवर लेटर में आपका गेम है। आपको बहुत ही सिंपल, क्रिस्प तरीके से लिखना है। जो आपका एप्लीकेशन चेक करेंगे उनको लिखना है कि मैं इस तारीख से इस तारीख को माल्टा जाना चाहता हूँ, ये करूंगा, वो करूंगा। अ लिटिल ऑफ योर बैकग्राउंड कि आप क्या काम करते हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं। अभी सबको पता है, लॉजिक्स ये स्टेट करता है कि आप टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्लियरली लिखना होता है कि मैं टूरिज्म के लिए जाना चाहता हूँ। अगर आप किसी फैमिली मेंबर के साथ जा रहे तो उनका भी नाम ऐड कर लीजिए कि मैं इनके साथ जाने वाला हूँ, और उनका पासपोर्ट नंबर, जैसे मैं वो करती हूँ। अगर मैं किसी के साथ जाना चाहती हूँ तो मैं फिर उनका पासपोर्ट नंबर वगैरह ऐसे लिखती हूँ, और फिर मैं जाऊंगी इस तारीख से इस तारीख। मैंने आइटिनरी डाला है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज मुझे बताइए, मैं फिर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपका कवर लेटर। आपका कवर लेटर में ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स, ना कुछ सेंटेंस एरर, ग्रामर, इंग्लिश। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका हर चीज बराबर हो। आप हर चीज बराबर हो, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका रिजेक्ट ही नहीं होगा। मैं खुद 2 बार मैं आई हूँ माल्टा, सेकंड टाइम तो अभी तो मैंने जॉब क्रैक कर लिया है, लेकिन जब लास्ट ईयर आई थी मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन खुद से बनाए। मुझे ना किसी को पे करना पड़ा, ना मैंने कुछ एजेंसी फीस दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर आप किसी को बोले एजेंसी को कि मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ माल्टा, वो 8-10 लाख कहीं नहीं गए कि अरे नहीं ये फीस होता है, वो फीस होता है, और फिर वो ना ही वो कॉन्फर्मेशन देते कि हाँ 100% वीजा मिल जाएगा, क्योंकि वो उनके ऊपर डाल देंगे कि पता नहीं वीजा मिलेगा कि नहीं। इसीलिए बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। मैंने जैसे इन्फॉर्मेशन बताया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मतलब होने चाहिए। इतना बड़ा गड्डी हो जाता है फिर इतने डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि आपके फ्लाइट टिकट्स होते हैं, आपके रिजर्वेशन होते हैं, हर चीज होता है। तो मेक श्योर कि हर चीज बराबर हो। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्लैरिफिकेशन है, कवर लेटर कैसे लिखे, आइटिनरी कैसे लिखे, बैंक स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको कुछ डाउट हो, एनओसी कैसे लाए, कंपनी को क्या बोले, अगर आपको कुछ भी डाउट हो कि आप बुकिंग कहाँ से करें, ऑल ऑफ दैट, तो मैं इन डेप्थ भी जा सकती हूँ। ओके, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही वीडियोस में और लाऊं। और जी, थैंक यू सो मच, बाय।